हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड आज हम बात करेंगे महारानी के बारे में, जो कि सोनी लिव पे अब रिलीज हो चुकी है। शो में ऑफ कोर्स है हुमा कुरैशी, सोहम शाह, अमित सियाल और भी बहुत से एक्टर्स जिनको आपने पहले भी बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में देखा होगा। शो का टीजर देखा था जब मैंने, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि कैसे एक औरत जिसको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसको पॉलिटिक्स के बारे में ना कोई इंटरेस्ट है ना कोई नॉलेज है, वो किस तरह से सीएम बन जाती है। आई मीन वो होता कैसे है। सबसे पहले मुझे उस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था, और उसके बाद वो किस तरह से उस पोजीशन को मेंटेन करती हैं, नहीं करती हैं, कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, ये सब चीज़ें थी जो कि विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जब मैंने ये शो देखा तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें इन डेप्थ में पता चली। शो में करीब 10 एपिसोड्स हैं और अराउंड 40 मिनट्स ईच एक एपिसोड है, 40-45, कुछ एपिसोड्स और लंबे भी हैं। या और अगर शो की कहानी के बारे में बात की जाए तो बेसिकली हुमा कुरैशी भारती देवी का किरदार निभा रही हैं, और उनके पति जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर एक हमला हो जाता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, और उसके बाद ही इज़ बेड रिडन, वो बिस्तर पे हैं, वो अपना कार्यकाल नहीं संभाल सकते हैं। तो तभी ही डिसाइड्स कि उनकी जगह उनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। भारती देवी जो है ऑन दी अदर हैंड, वो एक बहुत ही शी इज़ अ हाउस वाइफ। उनका जो पूरा वर्ल्ड है, जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड हर किड्स एंड हर हस्बैंड। उनके लिए सिर्फ उनके बच्चे और उनके पति इंपॉर्टेंट है। उनको पॉलिटिक्स में ना कोई इंटरेस्ट है। इवन वो अपने हस्बैंड को भी बोलती रहती हैं, वो अपने हस्बैंड से काफ़ी नाराज़ रहती हैं इस चीज़ के लिए कि आप सारा टाइम पॉलिटिक्स में बिताते हैं, इधर उधर रहते हैं, आप कभी घर पर नहीं आते, आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें उनके पास होती है। सो शी रियली डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स। पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नाउ शी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड जिससे वो नफरत करती थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह से एक बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड से आकर के इस बैकग्राउंड में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। उनके आसपास के लोग जो हैं वो उनकी हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट जो उनके ऑपोजिशन में हैं और बाकी सब लोग, दे डोंट लाइक दिस एट ऑल, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑफकोर्स द ऑपोजिशन शुड गेट अ चांस टू बी द चीफ मिनिस्टर। तो बेसिकली ये पूरा पॉलिटिकल एंगल है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो राबड़ी देवी का पूरा केस है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा मेल जोल खाता है। सो प्रीटी मच दैट, तो उसकी भी आपको याद दिलाएगा, क्योंकि बेसिक जो एक ग्राफ है स्टोरी का, वो थोड़ा बहुत वैसा ही है। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी शो में, वो ये था कि वन थिंग विच आई रियली लाइक वॉज सोहम शाह एंड हुमास केमिस्ट्री। जिस तरह से सोहम के कैरेक्टर को वो एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान है, ऑफकोर्स चीफ मिनिस्टर है, पर एट द सेम टाइम वो एक फैमिली मैन है। जिस तरह से वो अपनी फैमिली के लिए हैं, वो अपनी फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस तरह से वो हुमा के साथ हैं, उनके कुछ सीन्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए। बहुत ही सटल वे में उनका उनका रोमांटिक सीन्स दिखाए गए हैं बहुत ही खूबसूरती से। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो मुझे सोहम शाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। अमित सियाल जो कि एक ऑपोजिशन लीडर का किरदार निभा रहे हैं, उनकी भी एक्टिंग बहुत कमाल की है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल टिपिकल आपको एक बिहारी हार्टलैंड का फील देंगे, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू बिलोंग टू बिहार, क्योंकि उनका एक्सेंट बहुत ही ऑन पॉइंट है। हालांकि हुमा का एक्सेंट, मुझे डायलेक्ट जो था राधा, मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। वो एक प्रॉपर शी इज़ ट्राइंग टू प्ले दैट कैरेक्टर एंड शी इज़ ट्राइंग टू वो एक प्रॉपर वो एक बिहारी डायलेक्ट पकड़ने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। वो कोशिश ज़रूर आई वुड एक्नॉलेज की उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, पर आई एम नॉट रियली श्योर अगर वो कामयाब हुई हैं, बिकॉज ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो इतने सही तरीके से उसको निभा पाए ऑनेस्टली। शो जो है वो बहुत लंबा है। शो में बहुत सी अननेसेसरी चीज़ें डाली गई हैं जिनका मुझे लगता है कि कोई यूज़ नहीं था, उनको बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता था। इसीलिए मेरे लिए शो बहुत ही ज़्यादा लंबा और बोरिंग हो गया बीच में। मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली जा सकती थी जिससे कि व्यूअर्स का एक अटेंशन रहे, व्यूअर्स का ध्यान खिंचा रहे पूरी टाइम। वो सब चीज़ें मुझे नहीं लगा कि ये शो कर पाया फॉर मी, स्पेशली आफ्टर सो मेनी पॉलिटिकल सीरीज दैट वी आर सीइंग ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इस शो से, मैं बहुत एक्साइटेड थी टीज़र देखते ही, पर इट डिड नॉट वर्क आउट ऑनेस्टली। पर फिर भी अगर आपको महारानी देखने में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो एंड वॉच इट ऑन सोनी लिव। 10 एपिसोड्स हैं, करीब 40 से 50 मिनट के बीच में एक एपिसोड है।
And yeah, that's pretty much what I have to say about Maharani, which is now streaming on Sony Liv. Thank you for watching, and I will be back with yet another review. Take care.